नमस्कार साथियों, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, ये अपने 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आता है। यानी जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी में लेसन है, उसी में ही क्वेश्चन आता है। और ये चीज़ें 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी इसको आप बोल सकते हैं यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। इस प्रकार की क्वेश्चन आपके साइंस में भी आएगा और जनसंख्या नियंत्रण बोल रहा है यानी आपके साइंस सब्जेक्ट में भी आएगा, और आपके आर्ट्स पेपर होगा उसमें भी आने की संभावना बन सकती है कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है या जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसको खूब अच्छा से समझना है कि जनसंख्या नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। यानी अब देखिएगा, विकासशील यहाँ मिलना शब्द आप लोग आर्ट्स पेपर में पढ़े हुए, विकासशील उसको बोलते हैं जो विकास कर रहा है, यानी विकास की पथ पर अग्रसर है, यानी विकास के पथ पे चल रहा है, इसकी प्रगति अभी कंटिन्यूअस वे में है यानी गति में है। यानी जैसे हम लोग बोल सकते हैं भारत क्या है, पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं है, यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है यानी विकास हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या है, भारत विकसित देश नहीं विकासशील देश है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। यानी भारत अपना क्या है, विकासशील देश है और यहाँ पे जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जो विकराल रूप धारण कर लिया यानी काफ़ी भयावना रूप धारण कर लिया है। विकराल स्थिति आ गई है यानी स्थिति बहुत खराब कंडीशन में चल रही है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है। अब देखिएगा, आज जनसंख्या नियंत्रण ही भारत जैसे विकासशील देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी भारत अपना क्या है, विकासशील देश है यानी विकास कर रहा है। अगर इस देश के लिए विकास आप चाहते हैं, चाहे इसकी तरक्की चाहते हैं, चाहे इसको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहला प्राथमिकता क्या है, सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है, यानी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, पहला कार्य क्या है, यह जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। यानी जनसंख्या नियंत्रण होगी तभी अपना भारत देश प्रगति के पथ पे चलेगा और एक ना एक दिन विकसित देशों की श्रृंखला में सर्वोच्च स्थान पे रहेगा। जो अभी विकासशील देश है, जब हम लोग और आपके बच्चे आएंगे, हो सकता है उस समय हम लोग को पढ़ाने का मौका मिले तो हम लोग बोलेंगे भारत अपना विकसित देश है। यानी विकसित देश होने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना काफ़ी जरूरी है। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक संकट तो बढ़ ही रहा है, इसके कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल दबाव पड़ रहा है। अब देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ रही है तो आर्थिक संकट बढ़ रहा है और सामाजिक संकट बढ़ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आर्थिक संकट किसको कहते हैं, आर्थिक संकट कहने का मतलब है आपको धन की कमी हो रही है, आपको वैभव की कमी हो रही है, आपको रोजगार की कमी हो रही है। अब इसको खूब अच्छा से समझिएगा। मान लीजिए आपके पापा, आपके दादाजी के पास 500 बीघा ज़मीन है, ध्यान से समझो, 500 बीघा क्या है, ज़मीन है। आपके दादाजी के पास कितना है, 500 बीघा ज़मीन है। जब आपके पापा आए, 2 भाई हैं, ठीक ना, 2 भाई हैं, तो उनके पास कितने हो गए, 250, यानी उनकी ज़मीन बट रही है। आर्थिक संकट शुरू हो गया है, इनके ज़मीन का खंडन हो रहा है, बंट रहा है, हिस्सों में बंट रहा है। आपके दादाजी अकेले थे, 500 बीघा था, पापा जी 2 भाई हैं, 250 बीघा आ गया। फिर आपके पापा जी के आप अकेले वारिस हैं, आपको तो 250 रह गया बीघा। आपके चाचा के 2 बेटे आए, उनमें तो एक 25 बंट जाएगा, यानी उनके 250 का 2 हिस्सा लग गया। आपके पापा 250 मिला, आप अकेले आए तो 250 रहा।
आपके चाचा के 250, उनके 2 आए तो बंट गए। फिर उनके जो आए, उनके 2 बच्चे से 2 आते गए, तो ये बढ़ते जाएगा। लेकिन आप अकेले आए, आपके बेटे भी अकेले आए या बेटी भी अकेले आए, तो उसको 250 मिलेगा। फिर उनके भी बच्चे आए, अगर वो अकेले आ रहे हैं तो 250। आपके साथ कम आर्थिक संकट आएगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी बंट नहीं रही है, यानी आपके पास संख्या कम है। पता चले आपके लिए बहुत बड़ा मकान है जिसमें 5 रूम है, पता चले अकेले 5 रूम में रहिएगा। अगर इसमें कोई आ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसमें से रूम में तो बटेगी। हो सकता है किसी को 2 रूम मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 1 मिले। यानी जब ये जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो 250 बीघा बंटते इतना बंट जाएगा कि सिर्फ आपको 1 रूम ही मिलेगा। यानी आपके आने वाले वंशज को क्या होगा, आर्थिक संकट हो गया। यानी आपको क्या होगा, जमीन की कमी पड़ी, धन की कमी पड़ी, भोजन की कमी पड़ी, आवास की कमी पड़ी, और क्या, रोजगार की कमी पड़ी। अब देखिएगा आ रहा है क्या, आर्थिक कमी हो गई, आर्थिक संकट। अब आ रहा है सामाजिक संकट बढ़ रहा है। सामाजिक संकट कैसे बोला जाएगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी, अगर रोजगार जनरेट नहीं होगा तो लोग नहीं बोलता है बच्चा सब फालतू हो गया है, यानी चोरी कर रहा है लोग, बदमाशी कर रहा है लोग, आर्थिक संकट बढ़ रही। और एक तरह से एक और आर्थिक संकट बढ़ रही, और सामाजिक संकट कैसे बढ़ रही है, इन लोग समाज में गलत प्रभाव जाएगा। अब देखिएगा सामाजिक संकट कैसे आता है, बहुत सारे, इतना जनसंख्या है कि बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं, शादी नहीं होती है, लड़की की संख्या कम है, यानी सामाजिक संकट आ रहा है कि नहीं। लोग बोलते हैं अच्छा चलते हैं, एकदम लगता है भौकाल मचाए हैं, इनके बबुआ का शादी नहीं हो रहा है, यानी लड़की की संख्या कम है। तो बहुत सारी मम्मी सोचती है कि अच्छा हम अपना बबुआ के क्या करेंगे, परछावन करेंगे। इधर तो लड़की की संख्या कम हो रही तो शादी नहीं होता, क्या सामाजिक संकट आ गया। सामाजिक परिवेश में क्या होगी, आपके सही व्यवहार नहीं मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जनसंख्या बढ़ा दिए हैं, आपको बहुत सारे चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। और देखिए संकट तो बढ़ ही रही है, इसके कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल दबाव पड़ रहा है। अब पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, आपकी संख्या बढ़ रही है तो आप पेड़ पौधे काटिएगा, जंगल झाड़ी साफ कीजिएगा, अपने लिए घर बनाइएगा, फैक्ट्री बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ देखिएगा प्रतिकूल संकट कैसे पड़ रहा है। आप लोग सुने होइएगा कि एक मनुष्य, सुने का ये सच्चाई है, एक मनुष्य को सांस लेने के लिए 16 वृक्ष की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी 16 गो पेड़ जो हवा देगा, उसमें से जो ऑक्सीजन होगा एक मनुष्य लेता है। लेकिन पता चले आपके दादाजी 1 पेड़ लगाए हैं, आपके पापा जी नहीं लगाए, बेटा जी नहीं लगाए, या बेटा जी के बेटा जी भी नहीं लगाए, इनकी संख्या एकदम बोरा भर के है, संख्या बोरा भर के है। तो क्या होगी, इनको ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी क्या होगा, पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण काफ़ी जरूरी है। आर्थिक संकट बता रहे हैं, सामाजिक संकट, जैसे मान लीजिए अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन, लालू प्रसाद यादव, उनके 8 बच्चे हैं। चाहे हो सकता है आप भी 5-6 भाई बंधु होंगे, हम भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग पहले के थे। लेकिन अभी रूल लगा दे गवर्नमेंट कि आपको अगर इलेक्शन लड़ना है या मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 1 बच्चे चाहिए। तो जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नेता है, उनको सीएम बनना है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट, देखो आप यदि कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने आप कंट्रोल कर देगी। जैसे गवर्नमेंट बोले कि आप जनसंख्या कम कीजिए, आप नहीं मानिएगा, तो जानते हो क्या बोलेगा कि आपके जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके घर में बिजली नहीं दी जाएगी, यानी लाइट की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, उनको राशन नहीं दिया जाएगा, उनको इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, उनको रोड पे जो चल रहे हैं अगर फिक्स कर दे कि एक दिन में आप 100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, 1 बच्चे हैं तो ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 500 रुपया पर डे देना होगा। तब तो तुरंत कंट्रोल कर दीजिएगा, या इसकी क्या होगी, एक फॉर्मेट बन जाए कि जो जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे थे, जो इसके ऐसे है इस ईयर से इतना होने वाला है, सारे कोई सुधार कर लेंगे। चाहे ऐसा हो जाए, बहुत सारे लोगों क्या होता है जॉब के बाद शादी करता है लोग, बहुत जन के शादी के बाद जॉब होता है, तो उसमें अगर मेंशन आ जाए
कि आप शादी कर लिए हैं, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप जॉब के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते। तो पहले ही आप कंट्रोल कीजिएगा, नहीं अभी बच्चा नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए तो क्योंकि जॉब करना है। यानी गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर सकती है, यानी गवर्नमेंट आपको बताती है आप पालन कीजिए उसके बातों को, तब क्या अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी जनसंख्या को निश्चित सीमा तक हम लोग रखेंगे, उसी को बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण। अब क्वेश्चन आ जाए एक नंबर या 2 नंबर का कि जनसंख्या नियंत्रण किसको बोलते हैं, तो निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी जनसंख्या कैसे नियंत्रण करेंगे, बहुत सारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप उसको पालन करना होगा, तभी क्या होगा जनसंख्या। और खुद से भी अपने आप का दायित्व बनता है कि जनसंख्या कंट्रोल करें। अब इधर देखिएगा, विज्ञान और तकनीकी के इस युग में प्रत्येक सभ्य नागरिक बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को समझ रहा है। यानी विज्ञान का जो युग है या तकनीकी युग है, इसमें भी जनसंख्या अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और कौन नागरिक, जो सभ्य नागरिक हैं, अब सभ्य नागरिक किसको बोलेंगे, जो बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को समझ रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के इसमें अभी तो था, पहले हम लोग बिना मोबाइल का भी काम चल जाता था, अभी क्या है विज्ञान और तकनीकी का युग है। और यदि आपके पास जनसंख्या ज़्यादा रहे तो आपको परेशानी हो सकती है। कैसे, मान लीजिए कुछ समय पहले जो कोरोना की महामारी आई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सारे बच्चे लैपटॉप और मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। यदि मान लीजिए आपके पास जनसंख्या है, आपके घर में 5 बच्चे हैं, पांचों का अलग अलग क्लास एक के टाइम पर एक ही समय शुरू हो रहा है, तो आपको उनके लिए 5 मोबाइल खरीदना होगा, नहीं तो 5 लैपटॉप खरीदने होंगे। यदि एक लैपटॉप का मूल्य 1 लाख रुपया है, आपके घर में 5 बच्चे हैं, तो 5 लैपटॉप खरीदना होगा। यानी क्या हो रहा है, विज्ञान और तकनीकी में भी आपको परेशानी होगी। और अब 5 लैपटॉप खरीदिएगा तो आपको तो फटेगी। अगर आपके पास एक बच्चा है तो आप इजीली खरीद लीजिएगा, चलो एक बच्चा, इसके लिए एकदम हम लोग आईफोन खरीद दिए हैं, चाहे जो भी लैपटॉप खरीद दिए हैं, अच्छा से पढ़ाई करो। अब 5 बच्चे होंगे तो आपको दिक्कत होगा। यानी विज्ञान और तकनीकी में भी क्या है, परेशानी हो रही है। अब देखिए, जो सभ्य लोग हैं या सभ्य नागरिक है, उस जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, दुष्प्रभाव को समझ रहे हैं। यानी सभ्य लोग किसको बोलेंगे, जो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जानते हैं कि इससे जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या दिक्कत होगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो चलेगा भाई। अब आप किसी से, तुम्हारा ही फ्रेंड है, तुम्हारी शादी हो जाए, चाहे जो भी है, तुम्हारे दोस्त यार होंगे या रिलेटिव होंगे, उनसे पूछना कितने बच्चे हैं, वो बोलेगा हाँ 1 बेटा है या चाहे 1 बेटी है, बहुत अच्छा, छोटा परिवार सुखी परिवार। और जैसे बोलेगा कितना बच्चा है, तो 5 गो बेटा है लो, 2 गो बेटी है लो, बोलेगा रे तो तू तो लाइन लगा दिया था। थोड़ा सा असहज फील किया कि नहीं। यानी आप सभ्य है, यानी क्या 1 बच्चा है, तो 1 बच्चा है, आप जहाँ बोलेगा पढ़ने के लिए आप पढ़ा दीजिएगा, जो बोलेगा खाने के लिए आप खिला दीजिएगा, जो बोलेगा कि हमको ये चीज़ें चाहिए वो उसको पूरा कर दीजिएगा। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं, उसको तो आप देने में समर्थ रहिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपके पास 1 बच्चा है, वो बोले नहीं हमको जाड़ा का मौसम आ रहा है, एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, 5,000 रुपये, 10,000, 20,000 का है, 1 बच्चा आएगा खट दे, उसके लिए क्या कर दीजिएगा, खरीद दीजिएगा। यदि आपके पास 5 बच्चे होंगे, अगर वो बोल दिया जाए कपड़ा खरीदने के लिए, तो आपको परेशानी हो जाएगी। आप जानते हैं क्या कीजिएगा, बोलिएगा 5 बच्चा, जैसे मान लीजिए हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, फेस्टिवल आ जाए तो 5 को कपड़ा खरीदने रहेगा, तो आपको तो बड़ी परेशानी होगी। तो आप सोचिएगा अच्छा अभी होली आने वाला है, काम करो 5 जन के लिए हम लोग गंजी खरीद दे रहे हैं, अभी पैसा का दिक्कत है। फिर दूसरा का टाइम आएगा तो बोलेगा अच्छा 5 के लिए नीचे का पैंट खरीद दे रहे हैं, फिर कभी शॉर्ट खरीद रहे हैं। क्यों, आर्थिक दिक्कत आ रही है, आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है। एक रहेगा तो जो चाहिए वो खरीद दीजिएगा। और देखिए आपके पास 1 बच्चा है, पता चले स्कूल के लिए अलग यूनिफॉर्म है, घर में सोने के लिए अलग यूनिफॉर्म है, शाम को खेलने के लिए अलग यूनिफॉर्म है, मौसी के घर जाने के लिए अलग यूनिफॉर्म है, अगर आपकी डैश होगी डैश के घर ले जाना है, समझ रहे ना, तो उसके लिए अलग यूनिफॉर्म है। और जिसके पास घर में ज़्यादा संख्या, ज़्यादा बच्चे हैं,
उनके पास क्या दिक्कत आई। अगर मान लो 5 बच्चे हैं तो उन लोग बोलेगा ये काम करो, नया कपड़ा तो लेना है, क्या करें, स्कूल यूनिफॉर्म ही खरीद दे रहे हैं। समझ रहे हो कि फेस्टिवल का फेस्टिवल हो जाएगा और स्कूल पहन के जाइएगा भाई। तो समस्या है कि नहीं, यानी आर्थिक संकट हो रहा है। अब यहाँ देखिए, फिर अगला लाइन में देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे का उचित पालन पोषण करना चाहता है और उन्हें बेहतर शिक्षा देना चाहता है। अगर आपके पास जनसंख्या कम रही, सबकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे ये खाएं, हमारे बच्चे ये पहने, हमारे बच्चे यहाँ जाए एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, लेकिन आपके पास संख्या कम रहेगी तब ना। मान लीजिए आपके पास एक बेटा है, आप मॉडर्न स्कूल में भेज सकते हैं, मॉडर्न सिस्टम दे सकते हैं, यानी सारे चीज़ें जो डिमांड करे या जो आपकी ज़रूरत लगे आप इजीली पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास संख्या ज़्यादा रहेगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी, दिक्कत होगा। अब देखिए, कौन चाहता है यार कि रोज़ रोज़ दाल रोटी खाएं। अगर मान लीजिए आपके परिवार में 2 ही बच्चे, एक बच्चे हैं और वाइफ हस्बैंड है, तो आप हो सकता है आज पनीर चावल खाए हैं तो कल सोचिएगा मटन खाएं, अगले रोज़ सोचिएगा कि हम दाल चावल खाएं, हो सकता है अगले रोज़ हम डिनर कहीं और करने जाएं। लेकिन आपके पास संख्या होगी ज़्यादा तो आप सोचिएगा चलो आज दालें रोटी खा लेते हैं, और नहीं तो आज सब्जी चावल खाते हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ डिश नहीं होगी क्योंकि आपके पास संख्या है। यानी क्या हो रहा है, हर कंडीशन में संख्या आपके विकास को, चाहे आपकी समस्या का कारण बन रहा है। अब यहाँ देखिएगा, बदलती हुई अर्थव्यवस्था के इस युग में अब यह आवश्यक हो गया है कि कम से कम बच्चे पैदा हो ताकि उन्हें उनके सभी अधिकार मिल सके। यानी बदलते हुई अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों की कमी होते जा रही है, या बहुत सारी चीज़ें महंगा होते जा रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम बदलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को परेशानी न हो, इसीलिए आपको जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है। यानी आपके पास जनसंख्या कम रहेगा तो उनके बच्चों के अधिकार का मतलब है, यानी बच्चे की जो इच्छा होगी वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है या जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, उस पर एकदम ऐसा ही लिखना है। यानी जनसंख्या नियंत्रण कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। भारत क्या है, एक विकासशील देश है, इसमें जनसंख्या की स्थिति क्या है। अब जनसंख्या की स्थिति जो बढ़ रही है तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण दृष्टिकोण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी देख लीजिए, सामाजिक भी प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक भी प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण के दृष्टि से भी प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी तीनों चीज़ें आ गई। अब उससे देखिएगा इससे क्या क्या संकट आ रहा है और कितनी सीमा तक ही जनसंख्या बढ़े। उसके अलावा ये भी मेंशन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी व्यवस्था से भी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी हमेशा लिखना है तो कोशिश करना चाहिए कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, अभी ऐसा चल रहा है, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। यानी जब ऐसा आप लिखिएगा तो जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे सर या मैडम, वो मजबूर हो जाएंगे और उनको क्या होगी, पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। अरे वाह, ऐसा हुआ करता था, ऐसा हो रहा है, ऐसा भी चल रहा है, ऐसा आने वाला है। यानी पूरे चीज़ें देखी गई, यानी पहले की, अब की, अभी की और आने वाला। तो अपना क्या, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणिक संकट, अभी मॉडर्न टाइम में वैज्ञानिक और तकनीकी संकट, क्या क्या कमजोरी आ रही है और क्या क्या इसका नियंत्रण है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें हम लोग। अब देखिएगा, प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक उपायों द्वारा विकास या समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। यानी परिवार नियोजन किसको बोलते हैं, यानी जनसंख्या को, यानी अपने परिवार में जनसंख्या को कम रखना या नियंत्रित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। जिसको सूटेबल और सही शब्द में कैसे बोलेंगे, प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक रूप से अथवा अप्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक उपायों द्वारा अपने विकास को, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण के
परिवार के आधार को, अपने इन सारे चीज़ों को, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए प्राकृतिक रूप से उपाय कीजिए या अप्राकृतिक रूप से उपाय करके अपने परिवार के आकार को सीमित रखना है, यानी अपनी जनसंख्या को कम रखना है, वही कहलाता है परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन के लिए क्या किया जाता है? कैंप लगाया जाता है। यानी जो आशा महिलाएं होती है या आंगनबाड़ी महिलाएं होती है या सेविका या जीविका दीदी जो भी बोलते हैं उन लोग होता है, या स्वास्थ्य कर्मी नर्स महिलाएं होती है, ये क्या करती है? ये महिलाओं लोग को अवेयरनेस फैलाती है, अवेयर किया जाता है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल रखिए तो आपको ये फायदा होगा, ये परेशानी नहीं होगी। यानी जनसंख्या के बढ़ने से जो जो हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो कैंप लगाया जाता है या परिवार नहीं, तुमको नहीं लिखना है, ये परिवार नियोजन चलाया जाता है, उस चीज़ों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप कीजिएगा तो इन सारे चीज़ों की परेशानी होगी, और अपने परिवार नियोजन के तहत अगर कंट्रोल कीजिएगा जनसंख्या तो आपको ये चीज़ें की फैसिलिटी है या फ्यूचर में इसका उपयोग या विकास आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, परिवार नियोजन परिवार कल्याण के लिए आवश्यक है। यानी परिवार नियोजन क्या है? परिवार में जनसंख्या कम रहेगी तो परिवार का कल्याण होगा, यानी बहुत सारे जो चीज़ें होगी विकास की बंटेगी नहीं, मतलब एक मार्ग में सुदृढ़ दिशा में आगे बढ़ेगी। यही कारण है कि आज परिवार नियोजन नाम बदलकर परिवार कल्याण कहा जा रहा है। परिवार नियोजन को हम लोग फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। अब यहाँ देखे होइएगा बाबू, लोग बोलता है पहले होता था, लोग की शादी हो जाता था तो 6 महीना 2 महीना या साल भर, जिसे जितने दिन के बाद उन लोग क्या करते हैं, ऐसा ही अपना जो भी काम करना होता है अपना कर लेता है, और उन लोग क्या होता है 1 साल 2 साल में बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में लोग करता है, जो पढ़े लिखे हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। यानी लगता है हम लोग को घर बनवाना है, हमको 4 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, हमको जॉब करना है, फिर जो भी लेना है उसके बाद शादी करता है। लोग बोलता है अब चीज़ें कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, यानी अपने वंश को बढ़ाने के लिए यानी बच्चे पैदा करना चाहिए, यानी फैमिली प्लानिंग हो गई, यानी बच्चे की संख्या बढ़ा रहे। तो क्या उसी को बोलते हैं परिवार नियोजन। लेकिन परिवार नियोजन यानी आपकी संख्या सीमित रहे और आपके परिवार का कल्याण हो, विकास हो, इसीलिए परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कहे जाना लगा है। यानी परिवार कल्याण कहा जा रहा है क्योंकि इससे परिवार का क्या होगा? कल्याण होगा। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है या जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है 100% 10th क्लास में ही आता है, आपके साइंस में भी और आपके आर्ट्स पेपर में भी। तो ये चीज़ें खूब अच्छा से दिखाना है कि भारत एक विकासशील देश है, इसमें क्या पहले थी कंडीशन, क्या अभी है जनसंख्या के कारण, क्या आगे आने वाली है। इसमें आर्थिक संकट भी दिखाएंगे, सामाजिक संकट, पर्यावरणिक संकट, वैज्ञानिक संकट और तकनीकी संकट, और क्या है इसके क्या क्या नियोजन चलाए जा रहे हैं, इसके क्या क्या कल्याण के कार्य चलाए जा रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 10वां के किसी और क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखती होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।